अरे गांव और गंवाई में भाजपा है कहीं? ईमानदारी की बात पूछे तो सोंटा लेकर रख रहा है भाजपा वाला के। बाप रे बाप, ये बीजेपी वाला है। ले झड़ुआ ले झाड़ू, ये अब रगेद रहा है चारों तरफ। मोकामा वकामा में बीजेपी दूर दूर तक कहीं दिखाई पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से देखला पर ही बीजेपी दिखाई नहीं पड़ेगा। मोकामा में एक एक कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है हमारा, दोनों विधानसभा में, चाहे वो गोपालगंज हो या मोकामा हो। ये भाजपा लावे भाड़े के टट्टू को ले आए, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ कुछ चलने वाला है जी? पूरा देश में परसेप्शन कायम है ऐसे पार्टियों के बारे में कि क्यों लड़ते हैं, काहे लड़ते हैं, किनके लिए लड़ते हैं, सबको मालूम है। मतदाता बेवकूफ़ है क्या? बिहार के 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा गोपालगंज। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दमखम में उतर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस चुनाव प्रचार में आएंगे, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी तक जो स्टार प्रचारक की सूची है वो जारी नहीं की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह यादव है। शक्ति जी, 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। आप लोगों का स्टार प्रचारक कहाँ है? कब तक सूची जारी होगी? एक एक कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है हमारा, दोनों विधानसभा में, चाहे वो गोपालगंज हो या मोकामा हो। ये भाजपा लावे भाड़े के टट्टू को ले आए, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ कुछ चलने वाला है जी? दोनों जगहों पर प्रचंड बहुमत से महागठबंधन चुनाव जीतेगी। ये जितना इनको कुछ सर्टेन प्लेटफार्म का सहारा लेकर के माहौल कायम करना चाहते, तो कुछ रहेगा तब ना माहौल होगा। नीचे कुछ है ये नहीं है, ऊपरे ऊपरे हवा मुड़ते रह जाइएगा, हवा में आइएगा, हवा से जाइएगा। नहीं, कई नेता जो हैं वो कूच कर चुके हैं, लेकिन राजद नहीं दिख रही है। मोकामा में राजद के कोई नेता नहीं दिख रहे हैं। नीलम देवी अकेले ही जनसंपर्क कर रही है। क्या लगता है कि आप लोग मान लिए हैं कि अगर प्रचार नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है? अरे मोकामा वकामा में बीजेपी दूर दूर तक कहीं दिखाई पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से देखला पर ही बीजेपी दिखाई नहीं पड़ेगा मोकामा में। अच्छा, गोपालगंज में भी नहीं। ये कहीं है? ये अपना कसरत कर रहा है, पैसा है, झोंक रहा है, झोंके दीजिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सवाल ये कर रही है कि जहां हम लोगों ने सूची जारी कर दिया वहां महागठबंधन में ही सब कुछ ठीक नहीं है। जेडीयू और कांग्रेस साइडलाइन है, आरजेडी के ही नेता दमखम लगा रहे हैं ताकि वो जीत जाए, हालांकि जीतने वाले नहीं है। अरे सब ऐसे ही फजुल्ला बात करता है। सब गठबंधन एक है, सब काम कर रहा है, इनको पता चलेगा। इनको गांव देखल है जी भाजपा को? अरे गांव और गंवाई में भाजपा है कहीं? ईमानदारी की बात पूछे तो सोंटा लेकर रख रहा है भाजपा वाला के। गांव में पूछता महंगाइया की ओलो सिलेंडरवा की मतवा। बाप रे बाप, ये बीजेपी वाला है। ले झड़ुआ ले झाड़ू, ये अब रगेद रहा है चारों तरफ। कहाँ है आप? अच्छा, योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक की सूची में है, आएंगे। क्या लगता है वही हिंदू मुस्लिम इन सब बातों को करेंगे? तो क्या फर्क पड़ता है? कोई अब बिहार है जी, बिहार करिए और लौट के जाइए, और फिर बिहार आपको पैदले वापस कर देगी। ये बिहार है ना, यहाँ उड़ती चिड़िया को हर दे लगाता है। भरम में मत रहिए, कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी भाजपा। भा से भारत जैसे जलाओ, अपी से पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, इसका कहीं अब दिखाई पड़ेगा? योगी जी के आने से कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आ जाए, प्रधानमंत्री भी आ जाए। हाँ प्रधानमंत्री भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको आना आ जाए, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेंगे। सवाल है कि महागठबंधन के लामबंदी के बाद 80% मतदाता महागठबंधन के हैं। अब 20 में टुकड़े टुकड़े में तब्दील हैं, कहाँ दिखाई पड़ेंगे लोग? अच्छा, गोपालगंज की बात कर लेते हैं। गोपालगंज में एआईएम की पार्टी है, उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पे गंभीर आरोप लगाया। कहा है कि चुनाव चिन्ह जो हमारा पतंग था उसे छेड़छाड़ किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा, इसलिए हमारा चुनाव चिन्ह इस उपचुनाव में नहीं दिया गया। फजुल्ला बात है। यहीं से ट्रेन लेके गए हैं, यहीं विधायक थे, पूरा छोड़ हैं। हम चर्चा भी नहीं करना चाहते, सब लोग जानता है, मीडिया बंधु, बताने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक उत्पन्न ही यहीं से हुआ है। और जो बोलना है, मान ली किसके इशारे पर क्या कर रहे हैं, काहे के कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती है, यह उसका राइट है, उस राइट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। पर जो सवाल आप सामने लाए हैं, वो अब हम तो नहीं कर सकते हैं किसके इशारे पर कहाँ कहाँ कौन कौन लड़ रहे हैं।
पूरा देश में परसेप्शन कायम है ऐसे पार्टियों के बारे में कि क्यों लड़ते हैं, काहे लड़ते हैं, किनके लिए लड़ते हैं, सबको मालूम है। मतदाता बेवकूफ़ है क्या? नहीं, अख्तरुल इमाम है, उन्होंने भी कहा था कि जिस तरीके से आरजेडी ने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा है, जवाब हम मोकामा में देंगे और मोकामा में हम जीत के दिखाएंगे। हाँ, अरे फजलुद्दीन में गोपालगंज अरे सपना देखने वालों को सपना देखने दीजिए ना। कितने पीठ में छुरा, जदयू के पीठ में छुरा उब होके, राजद के पीठ में छुरा उब होके, वो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? सबको पता है कहाँ हैं आप। अच्छा, सम्राट चौधरी पे ले लेते हैं एक सवाल। सम्राट चौधरी ने आज फिर से बयान दिया है, कहा कि नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, फिर से पलटी मारेंगे, लेकिन इस बार इंजन नहीं होंगे, बोगी होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता गंवाने के बाद व्याकुलता के शिकार हो गई है और राजनीतिक दूरदर्शिता भी समाप्त हो चुकी है। भय है, किस बात का? खाता नहीं खुलेगा 24 में। भयभीत है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सदन के अंदर में विपक्ष उस पद को धारण करता है जिस पद पर उनका इशारा है। रहा सवाल कि साफ संकेत मिल चुका है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। और रहा सवाल दूसरा, तो भारतीय जनता पार्टी गांव और कस्बों में दिखाई नहीं पड़ेगी। देश जिस दो राहे पे खड़ी है, महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है, संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के इशारों पर काम करना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, भय का वातावरण है, समाज में खाई पटिशन पैदा कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद और भाषाई आतंक का सहारा ले रहे हैं, मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, अर्थव्यवस्था तार तार हो चुकी है, इंटरनल जो हमारा सिक्योरिटी है उस पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, सीमा सुरक्षित नहीं है, कई देशों से हमारा संबंध खराब हुआ है। देश के वित्त मंत्री वो कह रहे हैं कि हमारा डॉलर मजबूत हो रहा है, इनको रुपया और डॉलर का फर्क समझ में नहीं आ रहा है। वही मोहतरमा है देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने कहा था कि हम प्याज नहीं खाते इसलिए प्याज की कीमत पता नहीं है। पर गडकरी जी के सवालों पर जवाब नहीं देती भाजपा, कोई डिबेट भी नहीं करता। माफ करिए, गडकरी जी ने क्या कहा, राजनाथ सिंह ने क्या कहा? आप 2-3G की चर्चा करते हो लेकिन 2G की चर्चा नहीं करते। इसी के 2G पर आप कई बार मुंह की खानी आपको पड़ी है। इन बातों की चर्चा करने के बजाय वर्तमान जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले कल में बिल्कुल उसका अस्तित्व खत्म होगा। एक अंतिम सवाल लूँगा। 24 की जब आपने जिक्र किया तो 24 का ही जिक्र कर लेता हूँ। उन्होंने भी ये कहा कि 24 और 25 भारतीय जनता पार्टी कमल खिला के रहेगी, और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि 24 में खाता नहीं खुलेगा उनका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। कमल मुरझा चुकी है। मुरझाए हुए कमल 24 और 25 में क्या स्थिति होगा? जो अभी मुरझा गया हो, साल 2 साल के बाद तो सूख जाएगा, लातियों के पैरों के नीचे रौंदा चला जाएगा, धूल हो जाएगा, और धूल उड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। कमल कहाँ? कीचड़ है वहीं ना कमल फत हो, यहाँ कीचड़े नहीं है। तो जहाँ कीचड़ है कमल कहाँ खिलता है? जहाँ कीचड़ है, कीचड़ अब नहीं है बिहार के अंदर। शक्ति सिंह यादव थे, उपचुनाव को लेके इन्होंने कहा कि जितना दमखम लगाना है लगा ले, जिसको उतारना है उतार दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों सीट जीत हमारी है। उससे दिन ओवैसी साहब की पार्टी पर भी उन्होंने कहा कि ये सबको पता है कि वो किसके इशारे पे काम करती है, और जिस तरीके आरोप लगा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोकतंत्र है, जो बोलना है बोले, चुनाव लड़ना है लड़े, लेकिन दोनों सीट मोकामा और गोपालगंज दोनों सीट हम जीतेंगे। वहीं 24 को लेके भाजपा भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने कह दिया कि कमल खिलने वाला नहीं है। फिलहाल खबरों में बने रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।